तो बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे डाइजेशन का पूरा प्रोसेस कैसे होता है। इसको आज हम लोग अच्छी तरह से समझेंगे। चलिए मैं आपको बॉडी के अंदर फूड की जो जर्नी है उसे दिखाता हूँ। सबसे पहला स्टेप है इंजेशन, यानी माउथ में फूड की एंट्री। सबसे सिंपल यही स्टेप है। जो भी फूड टेस्टी दिखे बस उसे उठाकर मुंह में डाल लेना, यही इंजेशन कहलाता है। सेकेंड स्टेप है डाइजेशन। यह ध्यान रखने वाली बात है कि डाइजेशन का प्रोसेस माउथ में ही स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले टीथ यूज़ करके फूड को स्मॉल पीसेज में ब्रेक डाउन करते हैं। सलाइवरी ग्लैंड फिर सलाइवा प्रोड्यूस करती है जो वाटरी लिक्विड होते हैं, जो फूड को सॉफ्ट कर देता है। फूड के स्मॉल पीसेज और सलाइवा टंग के द्वारा मिक्स कर देते हैं। अब हम इस रिज़ल्ट मिक्सचर को ईज़िली स्वॉलो कर सकते हैं। सलाइवा में एंजाइम्स होते हैं जो फूड में प्रेजेंट स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट को शुगर में कन्वर्ट कर देता है। स्वॉलो करने के बाद फूड पाइप में चला जाता है। इस फूड पाइप को इसोफेगस कहते हैं। इसोफेगस फूड को स्टमक तक ले जाते हैं। यह फूड कहीं 3-4 घंटे तक रहता है और डाइजेस्ट होता है। स्टमक के वॉल पर जो ग्लैंड होते हैं वो गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस करते हैं। इसमें 3 सब्सटेंस इन्वॉल्व होते हैं: हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन एंजाइम्स और म्यूकस। यहाँ मेन काम पेप्सिन एंजाइम्स का होता है जो फूड में प्रेजेंट प्रोटीन को डाइजेस्ट करके स्मॉल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर देता है। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम पेप्सिन जूस को एसिडिक बनाना है, क्योंकि पेप्सिन जूस एसिडिक मीडियम में ही काम करता है। इसके अलावा हाइड्रोक्लोरिक एसिड बैक्टीरिया को किल करने का भी काम करता है। इसके बाद म्यूकस स्टमक के वॉल को हाइड्रोक्लोरिक एसिड से प्रोटेक्ट करता है, अदरवाइज स्टमक सरफेस पर इरोजन हो जाएगा। अब ये पार्शियली डाइजेस्टेड फूड, जिसे काइम कहते हैं, इंटर करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन 6.5 मीटर एक नैरो पाइप होता है जो कॉइल फॉर्म में अरेंज रहता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड का डाइजेशन कंप्लीट होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन से लीवर और पैनक्रियास कनेक्टेड होते हैं। लीवर एक सब्सटेंस रिलीज़ करता है जिसे बाइल कहते हैं, जो लीवर के गॉल ब्लैडर में स्टोर होते हैं। बाइल का काम फूड में प्रेजेंट फैट को स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन करना है। अब पैनक्रियास से स्मॉल इंटेस्टाइन में पैनक्रियाटिक जूस इंटर करता है जो फूड को पूरी तरह से डाइजेस्ट करवाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल पर मिलियंस ऑफ फिंगर्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसे विली कहते हैं, जो फूड वेसल्स जो ब्लड वेसल से कनेक्टेड होते हैं। ये डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करते हैं ताकि ये ब्लड के थ्रू बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक जा सके, जिससे हमें एनर्जी मिलता है, बॉडी का रिपेयर होता है एंड ग्रोथ का काम भी होता है। अब ये डाइजेस्टेड फूड बॉडी के सेल तक पहुंचते हैं, जिससे हमें एनर्जी मिलता है, बॉडी का रिपेयर होता है, हमारे बॉडी का ग्रोथ भी होता है। तो अब तक हम लोगों ने डाइजेशन का पूरा प्रोसेस सीख लिया। अच्छा बच्चों, आपने सोचा है कि ये जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसका क्या हुआ? तो चलिए मैं बताता हूँ कि ये अनडाइजेस्टेड फूड लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है और एनस से होता हुआ ये बॉडी के बाहर निकल जाता है।